हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिबलिंग राइवलरी के ऊपर। सिबलिंग्स यानी भाई बहन अपने जो होते हैं, और राइवलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या आपस में जो कंपटीशन होता है, उसको हम लोग सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। और ये बहुत कॉमन चीज़ है और नेचुरल भी है। मैं समझता हूँ कि हर भाई बहन में आपस में कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन रहता है, कुछ एक दूसरे से आगे निकलने की एक होड़ रहती है, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग जेलसी या सिबलिंग हेट्रेड में तब्दील होने लगती है, तो वहाँ पर जाके आगे जाके फिर रिलेशनशिप बहुत ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताऊं कि भाई सिबलिंग राइवलरी को हम लोग हेल्दी इन्वायरमेंट में कैसे प्रमोट करें, और ये सिबलिंग हेट्रेड या सिबलिंग जेलसी ना डेवलप हो, इसको हम लोग कैसे इसका बचाव करें। दोस्तों, ये हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो घर का माहौल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक फैमिली स्ट्रक्चर को डेवलप होने में और पनपने में। और पहला बच्चा जब डिलीवर होता है तो जाहिर सी बात है, वो घर का पहला बच्चा है तो उसको 100% अटेंशन मिल रहा होता है। अब इसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या कहीं कहीं बहुत जल्दी अगर डिलीवरी हो जाती है तो 1 साल बाद, अब एक दूसरी प्रेगनेंसी अगर मदर कंसीव करती है और उसके बाद जब दूसरा बच्चा पैदा होता है, तब जाके फिर घर में इश्यूज़ पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले बच्चे के लिए जाहिर सी बात है ये चीज़ बहुत एक्सेप्टेड नहीं हो पाती है कि ये अभी तक, क्योंकि 100% सारी चीज़ें उसकी थी, मम्मी का, पापा का, दादा दादी, चाचा चाची, सारों का जो अटेंशन था 100% उसको मिल रहा था। अब एक बच्चा और घर पे आ गया है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, मगर अब जाहिर सी बात है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अब मुझे 100% टाइम नहीं दे रही है। मम्मी की गोद में हर वक्त वो बच्चा रहता है, पापा भी उसको देख के खुश होते हैं, दादी भी उसको खिलाती रहती हैं, उसकी मालिश कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत गौर से ऑब्जर्व करता रहता है और कहीं ना कहीं उसके जहन में ये आता है कि अब ये बच्चा जो है वो मेरी जगह ले रहा है या कहीं ना कहीं मेरा हक छीन रहा है। तो इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब आपका पहला बच्चा है तो ठीक है, जाहिर सी बात है आपने उसको 100% दिया हुआ है। जैसे ही आप दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन अब शुरू होनी चाहिए, ताकि आपके पहले बच्चे को पैदा होने के बाद एक शौक सा ना लगे और उसके लिए बहुत खुशी का मौका हो, बजाय इसके कि वो उसको दूसरे बच्चे को देख के वो जेलस होने लगे। तो इसलिए जैसे जैसे आपके यहाँ आपको ये खबर आती है कि भाई आपने कंसीव कर लिया है, तब से आपको अपने बच्चे को ज़हनी तौर पे, बड़े बच्चे को तैयार करना है कि अब देखो, अब तुम्हारे घर में एक भाई या बहन आने वाला है, उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे, उसको ऐसा करेंगे। मदर का पेट जब बड़ा होने लगता है तो आप बच्चे को टच कराइए कि देखो पेट में भाई है या बहन है, और चलो सुनते हैं, देखिए इसके हार्ट की बीट कैसी चल रही है, बच्चे के दिल की धड़कन कैसी आ रही है। कहने की मुराद ये कि आप उस बच्चे को उस आने वाले बच्चे के प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए। आप अक्सर बच्चे की, जब आप 7-8 महीने की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो पेरेंट्स न्यूबॉर्न की शॉपिंग करने लगते हैं, और जब न्यूबॉर्न की आप शॉपिंग करने जाइए तो उससे पसंद करवाइए, अपने बड़े बच्चे से चलो कहिए कि देखो ये छोटे भाई बहन के लिए चलो हम लोग ये कपड़े खरीदते हैं, और कुछ ना कुछ ड्रेस उसको भी दिलाइए उस वक्त। ऐसा नहीं सोचिए कि आप सारी शॉपिंग अब छोटे बच्चे के लिए करते चले आ रहे हैं और बड़े बच्चे को आप कुछ नहीं दिला रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सारी शॉपिंग आप छोटे बच्चे के लिए करेंगे तो बड़ा बच्चा कहीं ना कहीं महसूस करेगा कि यार मुझे तो कुछ दिला ही नहीं रहा है, हर चीज़ उस बच्चे के लिए खरीदी जा रही है, हर कॉट उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए कपड़ा खरीदा जा रहा है। तो एक तो हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको उस बच्चे को तैयार करना है और उसको मेंटली तौर पे बताना है कि भाई अब ये भाई या बहन जब तुम्हारे साथ आएगा तो फिर तुम्हें इसका ख्याल करना है, तुम इसके बड़े भाई होगे, तुम्हारे साथ वो खेलेगा, खेलेगी, वॉटेवर। तो आपको इस तरह से एक तो उस बच्चे को मेंटल प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात तब आती है जब बच्चा आपका डिलीवर होके आ गया। अब डिलीवर होने के बाद आपका जाहिर सी बात है वो बच्चा हर बार 2 घंटे 3 घंटे में माँ की गोद में जाएगा। बड़ा बच्चा इस चीज़ को बड़ा महसूस करता रहता है, और अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चा भी आके माँ की गोद में बैठ जाता है। तो ऐसे में आप बच्चे को भगाइए नहीं, उसको बैठा लीजिए अपनी गोद में, अपने पास उसको लिटाइए, कहिए चलो आओ हम लोग बैठते हैं, तुम इसकी फीडिंग में हेल्प करो, तुम इसके डायपर लेके आओ या इसके कपड़े लेके आओ, उसको आप इन्वॉल्व करिए। और कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। यहाँ पर मैं अक्सर घर के जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या जो घर में चाचा फूफी हैं, वो अक्सर जब छोटा बच्चा आ जाता है तो अक्सर उसके सामने कहते हैं देखो ये कितना गोरा है, तुम तो काले हो, ये बहुत अच्छा है, तुम ख़राब हो, तो ये मेरी बात मानेगा, तुम मेरी बात नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं जब घर वाले इस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं तो उस बच्चे का, वो तो मासूम बच्चा है, वो ही नहीं समझ रहा कि आप उसको मजाक में कह रहे हो या सीरियसली कह रहे हो।
तो उस बच्चे के जहन पे ये बातें उसकी असर करने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो बच्चा उससे नफरत करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यार इसके आने से तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तो परेशान हो गई है, हर आदमी इसी की बात कर रहा है, हर आदमी इसको जज कर रहा है, हर आदमी इसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इसका बैलेंस करें। ख़ास तौर पे जब मदर फीड कराने जा रही है तो अपने बड़े बच्चे को भी अपने पास बुला के बैठे, इन्वॉल्व करें, फादर भी, और उस वक्त ज़्यादा अपनी तवज्जो बड़े बच्चे को दे। देखिए छोटा बच्चा जो है ना, न्यू बॉर्न है आपका, 1 साल तक के बच्चे में उसको कुछ भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है या उसका कोई फेवरेटिज्म हो रहा है। बट 2 साल के बाद से 3 साल का बच्चा ये बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए जब आपका छोटा बच्चा घर में आता है तब आपका स्पेशल अटेंशन बड़े बच्चे की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। हर बात में आप उसको इन्वॉल्व कीजिए और कोई भी डायलॉग बहुत ही सोच समझ के आपको बोलने पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चा आपका सुन रहा होता है। हो सकता है वो बैठा अकेले कहीं खेल रहा हो और आप लोग अपने छोटे बच्चे को देख के बात कर रहे हो, बट उसके कान वहीं पर आपकी बात पर लगे रहेंगे। अगर आपने कहा कि हाँ देखो ये कितना अच्छा है, तो उसको ये लगेगा कि मैं बुरा हूँ, तो उसको भी कहिए कि हाँ देखो बिल्कुल अपने भाई की तरह अच्छा है, भाई की तरह ये भी बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, बड़ा होकर सबका ख्याल करेगा। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे की मेंटल प्रिपरेशन करनी है, और जब वो आ जाता है तो बड़े बच्चे को अपने छोटे बच्चे की केयर में इन्वॉल्व करेंगे, तो इस तरह से आपस में उन दोनों का प्यार मोहब्बत डेवलप होता रहेगा। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सब जगह राइवलरी होती है, सब जगह बच्चे आपस में लड़ते हैं। आपको छोटे मोटे बच्चों के झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और एक घर का कानून बनाइए कि कोई भी फिजिकली एक दूसरे को हर्ट नहीं करेगा। बातों से एक दूसरे का सलूशन निकालने की कोशिश कीजिए, और वो बच्चा आपका भी देख रहा है बिहेवियर कि आप घर में किस तरह से बिहेव करते हो। अगर आप डांट मार के बच्चों को सेटल करते हैं, बच्चों के इश्यूज़, तो जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी एब्सेंस में बच्चे भी आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को मारपीट करके अपने स्कोर सेटल करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर में एक डिसिप्लिन कोड बनाएं, विदाउट फिजिकल मिसहैंडलिंग। बच्चों को आप समझाने की कोशिश करें, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं, और बच्चों के साथ पार्शलिटी बिल्कुल ना करें। देखिए ये बहुत मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि अक्सर घरों में बड़े बच्चों को लेके या मिडिल चाइल्ड को लेके या छोटे बच्चों को लेके एक फेवरेटिज्म क्या प्रथा चली आ रही। दादी कहती नहीं मेरा तो यही फेवरेट रहेगा, चाहे कितने बच्चे तुम्हारे हो जाएं, चाहे कितने भाई बना जाएं, ये मेरा फेवरेट है। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सब बच्चों को बराबर का स्पेस घर में मिलना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। और अक्सर हमने देखा है कि जो बीच वाला, अगर 3 बच्चे घर में हैं तो बीच वाला बच्चा अक्सर बेचारा बहुत बड़ा सफर बन जाता है। बड़े भाई से वो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बड़ा है, छोटे भाई से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटा है। तो मिडिल चाइल्ड की सेंसिटिविटीज़ का आपको ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिडिल चाइल्ड यूजुअली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए आपसे मैं बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए, बड़े बच्चों में कैसे सिबलिंग राइवलरी को मैनेज करें इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये जो मेरा वीडियो था ख़ास तौर पे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप अपने फर्स्ट बेबी को कैसे आप ट्रेन करें, इसके लिए मैंने बनाया है। तो वीडियो सिबलिंग राइवलरी को आप एबनॉर्मल ना समझें, बट बहुत ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तरीके से घर में एक पॉजिटिव माहौल बना के अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि जो आज आप बीज बोएंगे बच्चों में प्यार मोहब्बत का, वो आगे जाके बहुत काम आता है। अगर इसी बीच में आपने बच्चों के बीच में नफरतें पैदा होने लगती हैं तो आगे जाके फिर लड़ाई झगड़ा, फैमिली डिस्प्यूट और बहुत इसमें तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आपकी पेरेंटिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एज ए गुड पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ जस्टिस कीजिए, कोई भी उनके साथ नाइंसाफ़ी में नहीं कीजिए, सब बच्चों को बराबर से इनाम दीजिए, बच्चों को बराबर से गिफ्ट दिलाइए, और अपने बच्चों का पूरा ख्याल करके एज ए फैमिली अपने फ़न को एंजॉय कीजिए और बच्चों को ज़रूरी टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।